हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम कोई भी अपनी पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट अगर हम वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे डिज़ाइन राइट कर सकते हैं और उसके कैटेगरीज़ मोस्टली क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो ब्लॉग की पोस्टिंग करनी है या पोस्ट बनानी है तो वो ऑटोमेटिकली आपने किसी ना किसी कैटेगरी की बनानी है। फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है किसी ना किसी कैटेगरी की है। कुकिंग की है, टेक्नोलॉजी की है, सर्विसेज की है, जॉब्स की है, जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं तो उस हवाले से आप कुछ फंक्शंस वगैरह जो हमने यूज़ करने हैं जैसे ये होंगी। अ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, इसलिए हमें कैटेगरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट जाएँगे ऑल पोस्ट्स पे। ये हम ऑल पोस्ट्स पे आ गए। हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, यहाँ पे हम जाएँगे। यहाँ पे पेज का टाइटल आपने देना है, जो पेज हम बना रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पे देंगे। पोस्ट का टाइटल होगा हमारा ये यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी पोस्ट है तो पोस्ट का टाइटल होगा हाउ टू क्रिएट ए पोस्ट यूजिंग एलिमेंटर। तो मैं ये यहाँ पे एज ए हाउ टू क्रिएट ए पोस्ट यूजिंग एलिमेंटर मैंने इसका ये टाइटल दे दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया हमने तो ये लोड करेगा इसको। ये हमारा एलिमेंटर का जो प्लगइन है उसका जो लेआउट डिज़ाइन का जो उसका पैनल है सारा वो लोड हो रहा है। ये जी हमारे पास लोड हो गया। अब यहाँ पे हम एक पोस्ट में जो कंटेंट्स हैं हमने वो कंटेंट डालने के लिए हमें जो सेक्शंस बनाने हैं वो सेक्शन बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कंटेनर ऐड करना है। कंटेनर हमारा क्या है, मीन्स कि हमने टॉप टू बॉटम जाना है या किस तरह जाना है। हमने साफ ज़ाहिर टॉप टू बॉटम कंटेंट्स जाने होते हैं तो हमने ये ए फुल विड्थ कॉलम एक ऐड करेंगे। ये हमारा ऐड हो गया। अब ये हमारे पास जो आया यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है तो हमने यहाँ पे ये इस प्लस के निशान से ऐड एलिमेंट से हमने एलिमेंट उठाना है जो हमने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो ये देखें, सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर सर्च नहीं करेंगे तो आपके पास यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो तमाम विजेट्स जो कि यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये देख लें। हमने यहाँ पे यहाँ से उठाना है क्योंकि हमारे पास अभी पहले पोस्ट की हेडिंग है तो हमने ये हेडिंग उठानी है। हमने यहाँ पे लिखना है हाउ टू क्रिएट ए, जो भी आपका टाइटल है। ये हमारा पहला एलिमेंट ऐड हो गया। पहले एलिमेंट की कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह आपने करनी है अगर, तो उसको हमने कैसे करनी है, ये इसका साइज़ है। ये जब आपने सिलेक्ट किया उसको एडिट करने के लिए आप आए हैं तो यहाँ पे ये देखें आपके पास कंटेंट का ऑप्शन ये आ रहा है। इधर भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। इधर आपने लिखा, उसके बाद अगर इसको आपने यूआरएल देना है तो यहाँ पे आप इसका यूआरएल पेस्ट करेंगे कोई। अगर आप साइज़ जो है इसका स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, स्मॉल, ये देख लें कि ये स्मॉल है हमारे पास, स्मॉल हो गया। ये मीडियम हो गया हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास लार्ज हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज हो गया।
इससे भी बड़ा हमारे पास आखिरी ऑप्शन है ट्रिपल एक्स, डबल एक्स और लार्ज। मोस्टली हमने कितना रखना होता है, मीडियम ही होता है, मीडियम रख लेते हैं हम। या चलो इसको हम लार्ज भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है, तो इसको हम लार्ज कर लेते हैं। मेन हेडिंग है तो हम इसको H1 भी कर सकते हैं। हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5, H6, H div span P है, तो हम इसको H1 कर लेते हैं। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है सेंटर में करना है तो हमने सेंटर में कर लेना है। अगर हमने लेफ़्ट पे रखना है तो हम लेफ़्ट कर लेंगे, अगर हमने राइट पे रखना है तो राइट है। अगर हम इसको जस्टिफाइड करते हैं तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारी क्या सिचुएशन है, डिमांड है। इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन जो है ऐड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। टाइटल हमारा सेव हो गया, साथ साथ सेव करते जाएं ताकि हमारे लिए कोई इशू ना आए। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट ऐड करना है। अब एलिमेंट यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्या चाहिए हमें, हमें फॉर एग्जांपल के टेक्स्ट एडिटर चाहिए, क्योंकि हमने मज़ीद टेक्स्ट में लिखना है। तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे लेके आएंगे तो ये ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा सारा। ये देखें, वही एडिटर जो हमारे पास वहाँ पे आ रहा होता है पोस्ट में टाइटल लिखने के लिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये डमी टेक्स्ट है चूँकि आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। इसकी जगह पे आपने जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो लिखना है, लिखते जाएं। जितना बड़ा लॉन्ग टेक्स्ट है आपका आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास सारा लिस्टिंग है, लिस्ट करनी है, पैराग्राफ है, जो भी है, जो हमारा वर्डप्रेस एडिटर में ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे हैं पड़े। अच्छा, ये हमारे पास आ गए। तो उसके अलावा आप इसकी ये है हमारा टेक्स्ट। उसके अलावा अगर आपने इमेज ऐड करना है, इसको पब्लिश कर लें। आपने यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ऐड एलिमेंट पे दोबारा जाएं। आपके पास ये इमेज का टैग है, यहाँ पे आप ये इमेज लगा दें। ये आपके पास इमेज आ गया। इमेज यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो इमेज पड़े हैं आप उसमें से कोई इमेज सिलेक्ट करेंगे। ये हमने इमेज सिलेक्ट कर लिया। इमेज का साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा साइज़ रखना चाहते हैं। मैं मीडियम रखना चाहता हूँ तो ये मीडियम हो गया। सेंटर लाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट लाइन करना चाहते हैं या राइट लाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका दिल करे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं कि आपने मज़ीद इसमें क्या करना है। मीन्स आपने वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ से आपने टाइटल उठाना है। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप लिखें वीडियो। वीडियो में आपके पास डायरेक्ट वीडियो का है, वीडियो का ऑप्शन भी है। मीडिया कैरोसेल है तो वो भी, वीडियो प्लेलिस्ट है कोई तो वो भी कर सकते हैं। फेसबुक की वीडियो आप एम्बेड करना चाहते हैं तो वो भी है। आप वीडियो लगाएंगे यहाँ पे, ये वीडियो का टैग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने। जहाँ पे आप यूट्यूब है, वीडियो के लिए आपके पास यूट्यूब, वीमियो, डेलीमोशन और सेल्फ होस्टेड ऑप्शन सारे के सारे हैं जो लिंक आप देंगे। एलिमेंटर की ये खूबी है कि आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको दे रहे हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे लिंक देना है, ये यहाँ पे ये लिंक देना है। इसके अलावा जो मज़ीद चीज़ है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो थे ना ऑप्शंस हमारे पास कि आपने कंटेंट्स कैसे ऐड करने हैं। और फुल, ये मैं जो बता रहा था ये सारा फुल विड्थ था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेक्शन को, आपको सेक्शन चाहिए जिसमें आपने 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करना है या मल्टीपल जितने भी हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ से आप ये 2 में देख लें कि हमारे पास 2 वाला ऑप्शन कितना है। एक तो हाफ हाफ का सेक्शन अगर बनाना है तो हाफ हाफ सेक्शन हमारे पास है पड़ा। आपने अगर हाफ एक 33/66 बनाना है तो आपके पास ये ऑप्शन है पड़ा। अगर आपके 4 कॉलम हैं तो आपने 4 कॉलम बना सकते हैं। अगर आपके 3 में 2 33 और 2 जो है ना 66 के हैं, मीन्स 25 और 250 का, एक 50 का बनाना है तो आपके पास ये भी ऑप्शन हैं पड़े। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं पड़े, इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें। हम यहाँ से डबल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये कॉलम आ गया। अब वही चीज़ें करनी है हमने कि यहाँ पे आपने प्लस पे जब क्लिक करेंगे, ये प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शंस जो हम यूज़ कर रहे थे, टेक्स्ट एडिटर, ये आ गया। इसी तरह आपने दोबारा इस प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपने जो यहाँ पे ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, आपका ये इमेज आ गया। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है कि ये टेक्स्ट यहाँ पे जो है, इसके अंदर यहाँ पे आप एक और भी ऐड कर सकते हैं। लेआउट में नहीं जाएं, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है,
और एक और ऑप्शन होगा हमारे पास। अच्छा, हुँ, तो यहाँ से आप प्रो एडिशन, अगर आप डब्ल्यू पी एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म्स और जो बाकी चीज़ें भी यूज़ करना चाहें तो ये सारे के सारे गैलरी है, ये गैलरी का ऑप्शन है आपके पास, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपने गैलरी का ऑप्शन यूज़ कर लिया, यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करते जाएंगे और जितने मर्जी इमेज यहाँ पे ऐड कर लें, 1 2 3 4, मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए तो 4 के 4 गैलरी में आ जाएंगे, ये इंसर्ट गैलरी हो जाएंगे, यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे इसके साथ। उसके अलावा यहाँ पे आप ऐड एलिमेंट पे जाएं, दोबारा हम यहाँ से एक ऑप्शन बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम ये दोबारा एक और ऑप्शन बना सकते हैं हम लोग। मीन्स आप जिस लिहाज से लेआउट को चलाना चाहें, आपकी लेआउट वैसे चल सकती है। मीन्स आप सिंगल कॉलम चलाना चाहें, आप डबल कॉलम चलाना चाहें, आप ट्रिपल कॉलम चलाना चाहें, जो आपका दिल करे आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कि आपने कैसे चलाना है। आपकी ये जो लेआउट है इसको आप, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है फुल विड्थ रखनी है या उसको आपने फुल विड्थ की बजाय आपने उसको बॉक्स्ड रखना है। बॉक्स्ड में कुछ लेफ़्ट और राइट से पैडिंग आ जाएगी, फुल विड्थ में वो विदाउट पैडिंग और मार्जिन उसकी फुल विड्थ आ जाएगी। इसके अलावा ये जितने एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइटल पे जाता हूँ दोबारा। टाइटल पे आपके पास ये स्टाइल है। कंटेंट में मीन्स उसके कंटेंट्स हैं जो आप उसके अंदर लिखेंगे वो शो करेंगे, शो होगा। उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 000 दे सकता हूँ जो कि ब्लैक है, मैं कहता हूँ ब्लैक हो। टाइपोग्राफी में यहाँ पे टाइपोग्राफी में क्या है, वेट है उसका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ। टाइपोग्राफी में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि कैपिटलाइज कर दो तो ये कैपिटलाइज कर देगा। स्टाइल मैं इसको कहता हूँ इटालिक कर दो तो ये इटालिक कर देगा। अच्छा, डेकोरेशन नन है, मैं इसको कहता हूँ अंडरलाइन कर दो तो ये अंडरलाइन कर देगा। उसके बाद लाइन हाइट, लाइन लेटर स्पेसिंग भी है आपके पास। जो जो ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। कलर यूज़ करना चाहें कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ब्लर वगैरह करना चाहें तो ये ब्लर का साइज़ यहाँ पे 0, ये 0 भी कर सकते हैं आपके, बिल्कुल ब्लर नहीं करना हमने। इसी तरह आपकी, अच्छा, उसके बाद आपके पास एडवांस में चले जाएँ। एडवांस में आपके पास मार्जिन और पैडिंग है। ये जो है सिलेक्टेड, यहाँ पे जब सिलेक्टेड है, ये जब मतलब हाइलाइटेड है या ये ग्रे बैकग्राउंड के साथ है तो इट मीन्स अगर आप एक में देंगे तो वो सारे के सारे पे ऑप्शन आएगा। इसको आप अनक्लिक करके अनचेक कर देंगे तो ये अलग अलग आप कोई भी साइड का मार्जिन दे सकते हैं। इसी तरह ये पैडिंग के लिए है। तो ये 2 नॉर्मल ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं। तो ये स्टाइल और एडवांस जो है ना, तकरीबन जितने भी लेआउट्स के ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसके एलिमेंटर के, उन तमाम पे इम्प्लीमेंट होता है। आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके अलावा जो ऑप्शंस आपके पास इसमें हमारे पास एक बेसिक ऑप्शंस जो हैं वो एक हेडिंग है, इमेज है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, बटन है। बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल बटन आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको एचटीएमएल डिज़ाइन करने की, जैसे सीधा बटन उठाएं, उसका टेक्स्ट लिखें और वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके पास स्पेसर है, मीन्स मार्जिन। ये डिवाइडर है आपका जो पोस्ट, इसको इसको अगर आप यहाँ पे ये आपके पास ये आ गया, डिवाइडर आ गया। मीन्स कि आप कौन सा रखना चाहते हैं, जिसको हम ब्रेक कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं एचटीएमएल में। तो ये सारे उसके अंदर ऑप्शन हैं आपके पास। इसके अलावा आप गूगल मैप ऐड करना चाहते हैं, गूगल मैप का ऑप्शन भी है। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पास एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। अगर आप एक ही इस पोस्ट पे भी रिसेंट पोस्ट्स दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये पोस्ट का ऑप्शन उठा सकते हैं। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे इमेजेस दिखा सकते हैं। उसके अलावा नेविगेशन मेन्यू अगर आप दिखाना चाहें, नेविगेशन मेन्यू है। फॉर्म दिखाना चाहें तो फॉर्म का ऑप्शन भी है आपके पास। एक और फीचर एक्स्ट्रा जो प्राइसिंग का, जैसे हमें पेज बनाना होता है तो प्राइस लिस्ट का ऑप्शन हमारे पास है बड़ा। कॉल टू एक्शन एक, ये भी एक लिंक हो गया आपके पास। कैरोसेल है, टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास हैं तो उसका कैरोसेल है। रिव्यूज़ का है, मीन्स ये
यूज़ करने पे आएँ तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम बहुत से ऐसे होंगे जो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़े होंगे, जैसे पड़ेगी, जैसे अलर्ट है, एचटीएमएल का डिज़ाइन करना है, मेन्यू वगैरह है, शॉर्ट कोड्स हैं कोई तो वो इंसर्ट करने तो उसका कोड है, साउंड क्लाउड का कोई लिंक है वो आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल हैं। आपको जो बेसिक ज़रूरत है, टाइटल ज़रूरत होता है, पोस्ट आपको टेक्स्ट एडिटर ज़रूरत होता है, हेडिंग वगैरह देनी होती है, बटन की ज़रूरत पड़ता है और मैक्सिमम इमेज की ज़रूरत पड़ती है या वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी पोस्ट एक राइट की जा सकती है। तो इस तरह आप मल्टीपल इसके ऑप्शंस एलिमेंटर का यूज़ करके आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा साइट सेटिंग है यहाँ पे, इसको पब्लिश कर लेते हैं हम। अगर इधर ही आप साइट सेटिंग करना चाहें, आप ये लेआउट की, बैकग्राउंड की और बाकी चीज़ें, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेव हो गई। पोस्ट सेव हो गई, उसके बाद हम बैक जाएंगे। अपडेट करें पोस्ट को। यहाँ से आप ऑप्शन ऑप्शन अपने सारे, यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं। यहाँ से आपके पास कैटेगरीज हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है। टैग्स हैं आपके पास, यहाँ पर टैग ऐड कर सकते हैं। फ़ीचर इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, वो फ़ीचर इमेज आपका ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एसईओ के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। नीचे स्क्रॉल किया तो उसमें आपके पास यूज्ड एसईओ, जब आप पोस्ट का टाइटल दें तो ये उसके बाद आप ये कैटेगरीज और टैग्स वगैरह का ऑप्शन पहले ही पूरा कर लें। उसके बाद आप वर्डप्रेस उसके ऊपर जाएँ, एलिमेंटर में जाएँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास सारे आ रहे हैं। जो आपने एसईओ की सेटिंग करनी है वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये है पूरी की पूरी एक पोस्ट क्रिएट करने का, पोस्ट क्रिएट करने, और अगर उसका डिज़ाइन आप एलिमेंटर में यूज़ करना चाहते हैं, एलिमेंटर के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने कैसे उसको अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।